होता है, इसका फुल फॉर्म भी इसके नीचे लिख लीजिए, WIIFM कैपिटल में लिखना। इसका फुल फॉर्म होता है व्हाट्स इन इट फॉर मी। व्हाट्स इन इट फॉर मी। क्या मतलब? इसमें मेरा क्या फायदा है? आपकी प्रेजेंटेशन जो भी आप दुनिया में देने जा रहे हैं, जो भी आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, अगर शुरू के आधे घंटे के अंदर आपने ये क्लियर कर दिया आपकी ऑडियंस को कि ये अटेंड करने से उनका क्या फायदा है, तो वो आपको सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। वरना आप वो ये सोच रहे हैं बस ये कब खत्म हो। हैं जैसे मैंने किया, और जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं खुद क्यों ना करूं? जब मैं आपसे बात ही यही कर रहा हूं, जब मैं एडवोकेट यही चीजें कर रहा हूं, तो मैं खुद तो अप्लाई करूं, ये तो मिनिमम है। अब आप यहां पे मेरे लिए नहीं बैठे, अब आप यहां मिंडा के लिए नहीं बैठे, अब आप यहां इसलिए बैठे हो आपका फायदा होगा लॉन्ग टर्म में। और ये एक अच्छे प्रेजेंटर की खूबी है कि भाई आते ही ऑडियंस के मन में जो पहला सवाल है, जो कि बोल कोई नहीं रहा पर सवाल सबके अंदर है, भैया मेरा क्या फायदा है इधर सारा दिन बैठने में? मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ। दिस इज हाउ द यूनिवर्स ऑपरेट्स। अब ये क्लियर कैसे करना है, ये एक मुद्दा है, ये सेकंड सवाल है। पहले आपको सवाल क्लियर हुआ विफिम, अब आपको करना क्या है समझिए। आपने पहला वर्ड मुझे यहां पे लिखवाया टॉपिक, लिखवाया, आपने टॉपिक देख लिया और आपने ये देख लिया कि आपकी ऑडियंस कौन है, लिखवाया नो योर ऑडियंस। अब आपको दो चीजों का कोरिलेशन निकालना है। इन दो चीजों का कोरिलेशन, कोरिलेशन क्या होता है? कि भैया मेरे टॉपिक से मेरी ऑडियंस का फायदा क्या होगा। आपको ये चीज पे ज्यादा फोकस करना है। और जैसे ही आपने इस चीज पे फोकस कर लिया और आते ही आपने अपनी प्रेजेंटेशन इस नोट पे स्टार्ट करी कि भैया जो मैं आपको टॉपिक, अब मैं एग्जांपल देता हूं, आप मेरे को घटिया से घटिया टेक्निकल टॉपिक दे दो, मैं उसका फायदा बता दूंगा। बताओ जी, आपको लगता है कि नहीं साहब इसमें कैसे होगा, मुझे टॉपिक दो। अब यहां पे बात करते हैं 2 मिनट। आप लोग जनरली किस टॉपिक पे टीम मीटिंग प्रेजेंटेशन लेते हो? बताओ टॉपिक बताओ, लेते हो या लेते ही नहीं हो अभी? हाँ घटिया, फायदा करके हमारा फायदा क्या होगा? मिंडा का फायदा करके आपका फायदा क्या है? घटिया टॉपिक है, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यही था। देखो साहब सीधी सी बात है, मिंडा का ये तो मतलब खैर अंडरस्टूड ही है कि दोस्तों आज यहाँ पे हम सब इस चीज के लिए एकत्रित हुए हैं कि ताकि हम कॉस्ट सेविंग कैसे कर पाए ज्यादा। कॉस्ट सेविंग का मतलब ये है मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। और ऑर्गेनाइजेशन जब ज्यादा पैसा कमाती है तभी वो इस योग्य बनती है कि आपको दे पाए, है ना। वो किस प्रोपोर्शन में देगी, क्या करेगी, वो आपकी एलिजिबिलिटी पे और कंपनी की प्रॉफिट शेयरिंग पे डिपेंड करता है। मगर कंपनी कमा ही नहीं पा रही तो आपकी ग्रोथ कैसे होगी, मुझे आप बता दीजिए। तो टुडे वी हैव गैदर्ड हियर टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी। और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको प्रॉफिटेबिलिटी का समझ में आ जाता है तो आप दुनिया में कहीं पे भी जाओ, अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो तो आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस सेशन को ध्यान से अटेंड कीजिएगा कि अल्टीमेटली हर चीज बॉइल्स डाउन टू मनी, और यहां पे बात हो रही है मनी सेविंग की। तो ये आप ध्यान से समझिए। और मैं ओपनली बोल रहा हूं, कल को आप कहीं और भी जाके इंटरव्यू देते हो, कुछ भी करते हो, एक तो होता है कि मैं ये करता हूं, वो करता हूं, वैसे करता हूं, वर्सेस आप ये बोलते हो साहब मैं प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने में सहयोग कर सकता हूं, तो आपका वजन बढ़ता है बात का। मगर आप ये बोल कर पाओगे जब आपको तरीके पता हो। तो मेरी आधे 2 घंटे की प्रेजेंटेशन है, आपसे रिक्वेस्ट है कान खोल के सुन लीजिए, वरना आप ही का फाइनेंशियल लॉस है। कल को भगवान को मत बोलना हे भगवान कृपा नहीं हुई। अब बताओ जी, आंसर मिला? बोलो यस नो में भी कुछ तो बोलो दोस्त। ये गेम है। टॉपिक कोई भी हो, अगर आपने 15 से 20 मिनट के अंदर पहले उसको सेल नहीं किया, उसको जस्टिफाई नहीं किया, तो आपकी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव कभी हो ही नहीं सकती। ये यूनिवर्सल रूल है। क्योंकि ऑडियंस मतलब आपकी ऑडियंस बैठी है दिमाग बंद करके, दिमाग का शटर एक ही बात से खुलता है। किस बात से? इसमें मेरा क्या फायदा है, और वो मुझे आते ही बता दो, शाम का इंतजार मत कराओ। शाम तक मैं आऊं भी यहां पे ना आऊं, फिर लोगों की कंप्लेन आती है साहब यहाँ पे लोग आते नहीं है, बैठते नहीं है। अरे तुम अपने ऊपर भी तो लेके देखो इस बात को, क्या पता तुम्हारी प्रेजेंटेशन में दम नहीं था, है? लंच के बाद भाग गए। मतलब देखो भाग गए उसमें कोई मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, बट एक बारी अपने अंदर आत्मा में झांक के देखो, क्या मैं कुछ और बेहतर कर सकता था इनको रोकने के लिए? फिर भी चले गए, कोई बात नहीं।
भाई इतिहास गवाह है, हमारे प्रोग्राम में कोई नहीं जाता, उल्टा 2-4 ज्यादा ही आते हैं। अगर कोई अच्छा दोस्त होता है ना किसी का, वो 1-2 को लेकर ही आता है। फिर भी कोई चले जाए कोई बात नहीं भाई, चले गए। मैं पहली जिम्मेदारी मैं लेता हूं, वो चले गए कि भाई क्या पता मैंने उसको बेहतर डिलीवर नहीं किया। दूसरी जिम्मेदारी उसकी की, उसको भी मन नहीं था कुछ सीखने का, बट पहली मेरी है। अगर आप आज आप भी जाएंगे तो मैं जरूर सोचूंगा कि काश मैं कुछ और बेहतर दे पाता इन्हें, मैं इस बात को सोचूंगा। और अगर आप फिर भी किसी कारण से चले गए, जैसे वो सर का एक कुछ काम आ गया, ठीक है भाई, काम हो सकता है, उसको लगा कि उससे बेहतर उसको कुछ करना है, बिल्कुल ठीक है। और इंग्लिश में ना एक कहावत है दोस्त, मैं आपको ट्रेनिंग्स के लाइफ टाइम के लिए बता रहा हूं, कोई भी ट्रेनिंग को कभी मत छोड़ना, बहुत बेवकूफी वाली बात होती है। कहते हैं कि सम पीपल, इंग्लिश में पहले आपको बताऊंगा, नहीं समझ में आएगी तो हिंदी में बताऊंगा। सम पीपल आर सो बिजी पुलिंग अ रिक्शा, सम पीपल आर सो बिजी पुलिंग अ रिक्शा दैट दे फॉरगेट दे कुड ड्राइव अ कार। मतलब कुछ लोग रिक्शा चलाने में इतना अस्त मस्त और व्यस्त हैं, वो भूल जाते हैं कि अगर मैं थोड़ा बैठ के ड्राइविंग सीख लूं तो मैं गाड़ी भी चला सकता था यार। तो हम डेली एक्टिविटीज, डेली फायर फाइटिंग में, डेली के टास्क में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम ये भूल ही जाते हैं कि यार मतलब मैं ग्रो कैसे करूं। और मैं आपको बता रहा हूं साहब, मुंह पे बोल रहा हूं आपकी ग्रोथ की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, कोई नहीं आएगा। आधी दुनिया को फिक्र नहीं है और बाकी आधी यही चाहती है कि हो भी ना जाए। इंटरनेट डिपार्टमेंट में भी चलता है हर जगह सर, ये दुनिया का उसूल है। और मजे की बात, दुनिया को क्यों गलत बोलना, आपने कोई बहुत जिम्मेदारी ले रखी है किसी की ग्रोथ की? आप कोई महीने के 10,000 रुपए देते किसी को, जा बेटा मैं खड़ा हूं तू ट्रेनिंग अटेंड कर? हम भी नहीं कर रहे ऐसा कुछ, ना कोई एहसान हम पे कर रहा, ना हम किसी पे कर रहे। तो लेट्स फोकस कि भैया मैं अपनी ग्रोथ कैसे करूं। पहली कहानी क्लियर हुई। अब गेम क्या है, विफिम का क्या मतलब होता है? दोबारा मैं आपसे दोबारा पूछना चाहता हूं, कोई भी टॉपिक आप मुझे बताइए जिस टॉपिक को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए। एनी क्वेश्चन? अच्छा, जनरली आप किस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन करते हैं, टॉपिक बताइए। क्वालिटी चेक सबसे बढ़िया।